नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर एक इंजीनियर ने फंदे से लटक कर जान दे दी। साथ ही बात करेंगे बरेली की, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से शादी में जा रहे एक शख्स की मौत हो गई। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहाँ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे व ममता बनर्जी का पिंडदान किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अहमदाबाद के जमालपुर में शाहबड़ा कसम और कांचकी मस्जिद ट्रस्ट की वक्फ जमीन पर ट्रस्टी न होते हुए भी सलीम खान समेत 5 लोगों ने अवैध रूप से 100 मकान और 10 दुकानें बनाकर 2008 से अब तक लाखों रुपए का किराया वसूल किया, जिसमें स्कूल को तोड़कर दुकानें बनाई गई और ट्रस्ट की 2025 तक की आय निजी उपयोग में खर्च कर दी गई। पुलिस ने शिकायत और अहमदाबाद नगर निगम और वक्फ बोर्ड की पुष्टि के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। वक़फ़ बोर्ड के अंतर्गत जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, उस ट्रस्ट का जो कैसे मिसयूज़ किया गया है, वो जो प्रॉपर्टी है जो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी में कैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो यूज़ की गई है, उस तरीके से यहाँ पे एक चीटिंग का और गलत दस्तावेज बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सलीम खान पठान, मोहम्मद यासर शेख, महमूद खान पठान, फैज़ मोहम्मद सौबदार और साहिब शेख के अगेंस्ट में एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है, जिसमें बेसिक ये है कि यहाँ पे 2 ट्रस्ट है, कांच की मस्जिद ट्रस्ट और शाहबाड़ा कासम ट्रस्ट। उस ट्रस्ट की टोटल प्रॉपर्टी 5000 चौरस वार जितनी है, उसको वहाँ पे उस प्रॉपर्टी में गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। 100 जितनी प्रॉपर्टीज़ बसाई गई है और उसका जो रेंट है वो पर मंथ 2008 से लेके 2025 तक उसका रेंट लिया गया है और इस तरीके से प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करके जो काम किया गया है उसके अगेंस्ट में एफआईआर ली गई। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। औरैया जिले के कंचौसी निवासी 33 वर्षीय इंजीनियर मोहित यादव ने इटावा के एक होटल में आत्महत्या कर ली। सुसाइड के पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया यादव उर्फ नेहा और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना, जबरन संपत्ति अपने नाम कराने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मोहित ने बताया कि उनकी पत्नी ने गर्भपात करवाया और उनकी दी हुई ज्वेलरी अपने पास रख ली। उन्होंने कहा कि अगर लड़कों के लिए भी कानून होता तो ये कदम नहीं उठाते। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लड़कों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्ज़ी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। पत्नी के पिता ने, मनोज कुमार ने, झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहकर हर दिन यही कलेश, यही मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और उसकी फैमिली इस साजिश में उसके साथ थी। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट।
बहेड़ी बाईपास मार्ग पर शेरगढ़ चौराहे के पास शाम एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे 55 वर्षीय घनश्याम पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम सरदपुर थाना हाफिजगंज को टक्कर मार दी। वो ग्राम उनई में एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल घनश्याम को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फरुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जवाहरगंज सब्जी मंडिल में अखिल भारत हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बैठक आयोजित कर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, साथ ही साथ बिहार से तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक पिंडदान किया। महासभा ने आरोप लगाया कि बंगाल में बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, जबकि कुछ नेता मुसलमानों का पक्ष लेते हुए हिंदू समाज की अनदेखी कर रहे हैं। महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने, साथ ही साथ राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे नेता जो हिंदू होते हुए भी मौन हैं, वो हिंदू समाज के लिए मृत समान है। जी, क्या कार्यक्रम हुआ आपका आज? आज हम लोगों ने अखिल भारत हिंदू महासभा ने राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और खड़गे का आज हम लोगों ने पिंडदान किया है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के हिसाब से हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर ये लोग मौन है, बोल नहीं रहे, तो इसलिए हिंदू समाज के ने ये सोच लिया ये मर गए हैं। केवल ये मुसलमानों के लिए जिंदा हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए राजनीति करते हैं, हिंदुओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, भाइयों के साथ कत्लेआम हो रहा है, मगर ये साले सब आंख मूंदे बैठे हैं, केवल ये वोट की राजनीति करते हैं। इन्हें केवल बप कानून, बप बचाओ, मुसलमान बचाओ का ही इन्हें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये साले अंधे हो गए हैं। इसलिए आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने इनका पिंडदान किया है, ये मर गए हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ ममता सरकार को बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पूरी बागडोर जो है केंद्र सरकार अपने हाथ में ले और वहाँ पर हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को बंद कराए और वहाँ पर जितने भी कट्टरपंथी हैं इनको खरों से खींच कर इन पर कार्रवाई की जाए। जो वहाँ पर दोषी हैं अगजनी के, लूटपाट के, बलात्कार के, हिंसा के और जिन्होंने कत्लेआम किया है, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा हो सकता है कुछ समय में अखिल भारत हिंदू महासभा पश्चिम बंगाल के लिए कूच करे, क्योंकि हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम। फरुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से हसनपुर विधानसभा और खगड़िया अलौली रेलखंड पर ट्रेन परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। सांसद के निजी सहायक विकास कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लगभग 10 सालों से निर्माण के बाद भी इन रेल मार्गों पर ट्रेन नहीं चल रही थी, जबकि CRS निरीक्षण 2023 में हो चुका है। सांसद राजेश वर्मा ने इस मुद्दे को संसद में लगातार उठाया और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से भी कई बार मिलकर मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप अब 20 अप्रैल से सहरसा के लोकमान्य तिलक के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा, जिसमें सहरसा, खगड़िया और हसनपुर में ठहराव मिलेगा। हसनपुर के लोग अब सीधे पटना और मुंबई की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही सांसद राजेश वर्मा 24 अप्रैल को अलौली से सवारी गाड़ी का शुभारंभ करेंगे। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और चिराग पासवान का आभार व्यक्त किया है। नमस्कार, मैं आप समस्त खगड़िया वासियों के बीच फिर एक सुखद संदेश के साथ आया हूं। खगड़िया में एक लंबित मांग थी कि खगड़िया के अलौली स्टेशन और बिथान से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाए, जिसको लेकर कई बार हम लोगों ने लोकसभा के सदन में और व्यक्तिगत रूप से माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात करके इस विषय को रखा, जिसकी स्वीकृति अब जाकर हम लोग को मिल गई है। और आने वाले 24 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो जिनका तीसरा कार्यकाल और 3 गुना ज्यादा रफ्तार से कार्य करते हुए वो इसकी स्वीकृति देंगे और हम लोग अपने खगड़िया लोकसभा की जनता के साथ अलौली से हरी झंडी दिखाकर
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में अलौली से और बिथान से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू करेंगे। और साथ ही साथ कई बार इस विषय को उठाया गया कि हसनपुर और खगड़िया से एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित हो, तो अब जाकर सहरसा लोकमान्य तिलक अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत भी आगामी 24 तारीख से होने जा रही है, जिससे हसनपुर और खगड़िया के लोगों को पटना और बॉम्बे जाने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत शुभकामना, बधाई। हम लोग का निरंतर प्रयास आपके साथ और आशीर्वाद से बना रहेगा कि हम लोग अपनी लोकसभा खगड़िया लोकसभा को विकसित लोकसभा की सूची में शामिल करें, और इसके लिए आप सबके हमेशा इसी साथ और विश्वास की उम्मीद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे 5 साल तक पूरी ईमानदारी से, पूरी विनम्रता से आपके बीच और आपकी समस्याओं को सदन के पटल पर इसी तरीके से हम लोग उठाते रहेंगे और योजनाओं की स्वीकृति कराकर सभी लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में देर रात एक गंभीर घटना घटी। मोहल्ला वार्ड 22 स्थित अतुल पेट्रोल पंप के पास निवासी देश रत्न ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि देर रात कुछ अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आए। तहरीर के मुताबिक अंशुल, अशोक और राहुल नामक व्यक्ति धारदार हथियार और तमंचा लेकर घर में घुस आए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित को गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी घर का सामान भी तोड़फोड़ करते फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिताजी का नाम महेंद्र सिंह, मैं निकट वेयर हाउस के पास रहता हूँ। रात को मैं सोया था, मुझे अपने घर में आहट दिखाई दी। मैं उठा तो मैं देखा, मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खुला पाया था। जैसे मैं बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, वैसे ही मुझे 4-5 लोग कमरे के अंदर दिखाई दिए। तो और किस तरह के वो अंजाम देते, उनका हाथ में तमंचे थे। जैसे मैं पहुंचा, उन्होंने तुरंत मेरा तमंचा ताड़ लिया, बोले अगर आवाज़ निकालता तो गोली मार देंगे। मैंने उनका विरोध किया तो साहब उनमें से एक ने जो है मेरे हाशिए से मेरे हाथ पर वार किया, आप देख रहे हैं। और एक फिर भी मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मेरे पैर में जो है हाथ से मारे, जिसमें 5-7 टाँके एक जगह हैं और 5 टाँके एक हैं। मैंने तुरंत बाहर निकल के देखा तो जो मेरी दीवार थी उसको भी उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, उसको तोड़फोड़ दिया। तुरंत मैंने 112 को कॉल की, तब वहाँ पुलिस पहुँची और फिर पुलिस एम्बुलेंस गाड़ी पहुँची और एम्बुलेंस लेकर मुझे फिर अस्पताल पहुँची। अब मैंने इतना होने के बाद फिर मैं कोतवाली आया और मैंने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर उचित दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। नासिक में कैलाश मुदलियार द्वारा आयोजित किया गया बालाजी देवस्थान का वार्षिक ब्रह्मोत्सव 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नासिक रोड स्थित शिकारवादी ग्राउंड में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम कैलाश अन्ना मुदलियार की पहल पर आयोजित किया गया है, जो नासिक शहर के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कार्यक्रम में श्री स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती महाराज, श्री महंत निर्जानंद सरस्वती महाराज और श्री महंत भक्त चरणदास जी महाराज सहित कई प्रमुख संतों की उपस्थिति रहेगी। इस उत्सव में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बालाजी देवस्थान गंधर्व नगरी नासिक रोड पर यह आयोजन विशेष रूप से भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पुलिस चेकिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान अमरीशा देवी के रूप में हुई है, जो कि पति प्रदीप कुमार और बेटे किशन के साथ बाइक से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसा उस समय हुआ जब वो निगोही बीसलपुर राजमार्ग पर धुलिया पुलिया के पास पहुंचे। प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान डंडा मारा, जिससे उसकी पत्नी बाइक से गिर गई। गिरने के बाद पीछे से आ रहे डंपर ने अमरीशा देवी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में प्रदीप कुमार, उनका बेटा किशन भी घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश
जताया है। बता दें कि डंपर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि चालक और परिचालक फरार हो गए हैं। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। क्या हुआ? मैं सूरजचंद वर्मा निगोही थाना नारायणपुर गांव से बोल रहा हूं। जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी सिर्फ जिम्मेदार है पुलिस कि इन्होंने रोका, पुलिस वालों ने नहीं रुके, जल्दबाजी में नहीं रुके। जल्दी होगी किसी काम की इनकी वजह से, किसी वजह से होगी जल्दी तो नहीं रुके। इन्हें सिर पे डंडा मार दिया उसको, सिर्फ औरत के डंडा मारने की वजह से आगे डंपर आ रहा था, उससे जाके टकरा गए बेचारे। मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया तो उससे जाके टकरा गए, तो औरत की जान मौके पर ही चली गई। इसकी जिम्मेदार पुलिस है। ये आए दिन यहाँ पे चेकिंग करते हैं, किस वजह की चेकिंग करते हैं, मतलब अभी तक चेकिंग कभी नहीं हुई, लेकिन अब जो है दिन चेकिंग करते हैं यहाँ पे। परेशान करके रख दिया है लोगों ने। तो बॉडी इनकी वजह से कई एक्सीडेंट हुए इसे, लेकिन जान पहली गई है। कई एक्सीडेंट हुए। इस पे क्या कार्रवाई कुछ हुई अभी नहीं? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई तो होगी। फिलहाल अभी कार्रवाई हुई नहीं है। जब बाड़ी यहीं पड़ी है, कार्रवाई कौन करेगा? अच्छा, बाडी कब तक रहेगी? जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक बाडी उठी नहीं आएगी यहाँ से। कोई बड़ा अधिकारी कोई आया तो अभी तक नहीं? अभी कोई नहीं आया। और चाहे कुछ भी करना पड़े, रात बितानी पड़े यहीं, लाश जब ही उठेगी जब कार्रवाई होगी तब। ड्राइवर को भगा दिया, अगर ड्राइवर को पकड़ में मिल जाता तो शायद बताने क्या होता उसका कारण हम बताएंगे क्यों भगाया, क्योंकि हम भी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं थी, कि ज्यादा 2-4 लोग खड़े थे। ड्राइवर को इसलिए इन्होंने भगाया कि ताकि ये कह पाए कि ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर भाग निकला। क्योंकि अगर ड्राइवर होता तो वो ये बताता कि मेरी गलती नहीं, साधन की गलती है, इन्होंने डंडा चलाया, इन्होंने उसको भगाया कि अपना जुर्म ये छुपा सके। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने आंखों देखा हाल बताया, मैं भी आ गया मौके पे कि डंडा चलाया, उसके कारण वो लेडी चौंकी और गिर गई। और तुरंत आप कहाँ रहते हैं? मैं लालपुर रहता हूँ। लालपुर बरिया। और हमारे रिश्तेदार हैं ये। आपका नाम क्या है आपका? प्रवीण कुमार। थाना काट। थाना निगोही है? नहीं, ये तो थाना निगोही, मेरे यहाँ थाना काट है, ये थाना निगोही है। अच्छा, वो लालपुर उधर। और मैं चाहता भी हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे माननीय सुरेश खन्ना जी हैं, जिला अधिकारी जी हैं, सलोना कुशवाहा जी हैं, यहाँ पर आए और इसकी पूरी इंक्वायरी करें कि किसकी गलती है। उसके बाद मुझे इंसाफ चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे इंसाफ चाहिए। पहली बात तो यहाँ की चेकिंग बंद की जाए और यहाँ पे यहाँ की चेकिंग बंद की जाए। पत्रकार जी 3 महीने से और एक हादसा और हो चुका है। सम्मान कि यहाँ की चेकिंग में बहुत खतरा। यहाँ से हटके भले ही पुल पे कर ली जाए या थोड़ा पीछा कर लो, लेकिन यहाँ पे तो किराया है। चेकिंग बंदी करवाओ, यहाँ की चेकिंग बंद हो। अच्छा, अभी तक चेकिंग जब तक रोशनल दाग रहे तब तक कभी चेकिंग नहीं हुई। निगोही थाने में कहीं क्या है, तिलक थाने में कहीं नहीं हुई। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम भूरिया की सहमति से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सहमति से टीकमगढ़ से जिला कांग्रेस कमेटी आदिवासी प्रकोष्ठ से मुन्ना आदिवासी को जिला अध्यक्ष बनाने पर मित्रों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। नगर बलदेवगढ़ बमहोरी तिगैला पर उनका स्वागत किया गया। फूलमाला पहनाकर, मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी गई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर उपस्थित ब्लॉक सेवा दल अध्यक्ष की कहर सिंह बुंदेला, ब्लॉक सचिव सेवा दल दिनेश मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि हरिराम रायकवाड़, सुदेश राय, चंद्रभान असाटी समेत कई लोग वहां मौजूद रहे और लोगों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत पे।